भारतीय जनता पार्टी भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। 2016 के अनुसार भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और प्राथमिक सदस्यता के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा दल है। लेकिन इस पार्टी का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ है। 1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के निर्माण हेतु जनसंघ अन्य दलों के साथ विलय हो गया। इससे 1977 में पदस्थ कांग्रेस पार्टी को 1977 के आम चुनावों में हराना संभव हुआ। 3 वर्षों तक सरकार चलाने के बाद 1980 में जनता पार्टी विघटित हो गई और पूर्व जनसंघ के पद चिन्हों को पुनः संयोजित करते हुए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया गया। यद्यपि शुरुआत में पार्टी असफल रही और 1984 में आम चुनावों में केवल 2 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। इसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन में पार्टी को ताकत दी। कुछ राज्यों में चुनाव जीतते हुए और राष्ट्रीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 1996 में पार्टी भारतीय संसद में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इससे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया जो 13 दिन तक चली। 2014 के आम चुनावों में भाजपा ने 282 सीटों पर जीत प्राप्त की और इसके नेतृत्व में रजक को 543 लोकसभा सीटों में से 336 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। यह 1984 के बाद पहली बार था कि भारतीय संसद में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला। भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने 303 सीटों पर प्रचंड जीत प्राप्त की और इसके नेतृत्व वाले रजक को 543 लोकसभा सीटों में से 352 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। इसी कड़ी में मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में शहर के पूर्व विधायक और भाजपा के नरेंद्र मेहता और उनके समर्थक दिखाई नहीं दिए। वह अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक कहते हैं, लेकिन पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर रखे गए आयोजन में भाग नहीं लिए। ऐसे में अब क्या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास उन सभी नगर सेवक और पदाधिकारियों के खिलाफ निष्कासन पत्र जारी करेंगे जिन्होंने पार्टी का अपमान किया है? यह देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे हजारों के तादाद में कार्यकर्ते आए हैं। ये कोई भाड़े के कार्यकर्ते नहीं, ये सच्चे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इनको ना कोई टेंडर दिया है, ना इनको कोई आश्वासन दिया है, ना यहाँ पे किसी को गुण लगा है और यहाँ पे किसी को टिकट बांटने का हमारे अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर घराने का काम कोई प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर ने नहीं किया, कोई ठेकेदार ने किया। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। अगर आपकी इतनी ताकत थी तो आप आमदार क्यों नहीं बन पाए? लेकिन 61 में भाड़े के कितने थे, भाड़े पे चले गए, हमको घर पे बिठा दिए। आपने कभी जिंदगी में आमदार नहीं बने थे, लेकिन आज आमदार बने। वो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और कार्यकर्ताओं की देन है। कोई माई के लाल अकेला अगर हिम्मत है तो बन के दिखाए। राजकारण से मैं संन्यास ले लूंगा। आज मई के चक्कर में पूरे बर्बाद हो गए। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है समझ और समझ के लेने की आवश्यकता, ऐसा मुझे लगता है। आज नौटंकी लोगों को बुला के हमारे ताकत दिखाने की नौबत आई है। वो आपके पापों के कर्म है, इसके लिए आज घर पे और आज भी नहीं अगर सुधरे तो जिंदगी में आमदार क्या नगर सेवक भी नहीं बनेंगे। मैं आज के दिन में बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। जो भी पार्टी से बड़ा हुआ वो कौन सा कचरे के डब्बे में चला गया, कचरे वाले को भी नहीं मिला, क्योंकि पार्टी से पंगा बहुत पड़ेगा, महंगा। यही घमंड की वजह से रावण की भी लंका जल गई थी और वो लंके का रावण का काम आप मत करो। अगर आप इतने बड़े हैं, झंडा झंडा छोड़ो, अपने दम पे यहाँ पे जिता के आओ, उसके बाद हम मानेंगे आपकी ये शहर में ताकत है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं है।
जिसको बनने का भाई वो जल्दी जाने का अंदर होगा उसको घाई, और जो भी कोई भाईगिरी करने का प्रयास करेगा पैसे के दम पे अगर पार्टी को ब्लैकमेल करेगा, भारतीय जनता पार्टी के मंच के मैं माध्यम से बोल रहा हूं, पार्टी उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। इस समय हम भाईंदर वेस्ट के पपैया ग्राउंड में मौजूद हैं और आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस को लेकर आज यहां पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति आमदार आशीष शेलार और प्रदेश सचिव अखिलेश चौबे की रही। इस कार्यक्रम के बारे में जब हम आयोजकों से पूछा तो उन्होंने जानकारी देते हुए क्या बताया है, आइए दिखाते हैं आपको। देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी प्रतिक्रिया दिली तीच आमच्या भाईंदरचे अध्यक्ष तुम्हाला उत्तर देते। आशीष शेलार से जब पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन जो महामंत्री हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप एक व्यक्ति पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, पार्टी जो है वो सभी की है, पार्टी के लिए काम करना चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष के लिए। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस था और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या योगदान था, उनके क्या विचारधारा थी, उनका समर्पण, उनका त्याग, इन सभी बातों को हमारे नई युवा पीढ़ी को, हमारे कार्यकर्ताओं के सामने रखने के लिए आज हमने एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हमारे महाराष्ट्र के दिग्गज वरिष्ठ नेता, पूर्व शिक्षण मंत्री आदरणीय आमदार आशीष शेलार जी इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, पार्टी की विचारधारा के बारे में, पार्टी के कार्यों के बारे में और आने वाले समय के अंदर किस तरीके से पार्टी काम करेगी, ऐसा उन्होंने अमूल्य मार्गदर्शन दिया। मेरे ख्याल से सवा मीरा भाईंदर शहर के अंदर एक ही हुई है और पार्टी के अंदर गुटबाजी बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जो कि पार्टी के संगठन को अपना समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन मैं उसे गुट नहीं मानता हूं, मैं उसे एक व्यक्ति या एक अपना व्यक्ति विशेष का एक छोटा सा हिस्सा मानता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कोई भी सामान्य कार्यकर्ता, उसे अधिकार है कार्यक्रम करने का, सभा करने का, सम्मेलन करने का, जनता की सेवा करने का, तो इसके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आशीष शेलार जी को आगे बहुत कार्यक्रम है, मुंबई जाना था तो समय नहीं था, आते आते भी उन्हें काफी लेट हो गई। अगली बार जब आएंगे तो विस्तार से मीडिया के साथ में चर्चा करेंगे। मैंने कहा ना, समय आते सभी लोग आपको साथ में दिखेंगे। वैसे कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट की जगह नहीं है। मैं गए 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोल के काम करता हूँ। आज तक के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जो मीरा भाईंदर में जो चीजें हुई है या करने का कोई प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, हमारा देश का भी अध्यक्ष एक ही होता है, राज्य का भी अध्यक्ष एक ही होता है और जिला अध्यक्ष एक ही होता है, और हमारा सर्वश्रेष्ठ अगर कोई नेता है तो जिला अध्यक्ष है और जिला अध्यक्ष की मतलब अंडर में हम सब पदाधिकारी काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, मैं पार्टी से बड़ा अगर कोई सोचता है या समझने का प्रयास करता है, शहर के कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का प्रयास करता है, वह सरासर पार्टी के विरोध में है और पार्टी उसको सम्मति नहीं देती। जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान को मानेगा वही हमारा नेता, वही हमारा कार्यकर्ता। आज भारतीय जनता पार्टी की 42वां स्थापना दिवस पे पहले तो मैं यहाँ पे ऐसे सभी जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो आज पार्टी को सींचा था, आज जाके एक वट वृक्ष के रूप में बहुत बड़ा आज पार्टी हुआ। यह देश का नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये मुझे अभिमान है कि मैं उस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बहुत सारी महिला कार्यकर्ता और हमारी पुरानी माजी नगर सेविका सुमन कोठारी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। हम सब महिला मोर्चा की तरफ से, हमारी तमाम मंडल अध्यक्षा की तरफ से, हमारी जिला कमेटी की तरफ से हम सब उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आज जिस गति से रवि व्यास जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक अपना अस्तित्व बना चुकी है और आगे भी जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, तो उसके लिए ऐसे कई महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रही है और महिलाओं का हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आपको आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे आज एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो एक कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पे आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित हुए। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ना यहाँ पे कोई फिल्म स्टार था, ना यहाँ पे ऐसे कोई दिखावा था, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दिखाई। इसके अलावा एक और मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगी
कि 4 तारीख को जेसल पार्क की चौपाटी में जो गणगौर उत्सव था, जो ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो सांस्कृतिक सेल के गजेंद्र भंडारी जी और इनके अध्यक्षता में और करीब 20 सालों से ये प्रोग्राम होता आ रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम को हाईजैक किया गया। लेकिन आज मैं आपको ये मेरी प्रतिक्रिया दे रही हूँ कि उस प्रोग्राम में आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में महिलाओं ने उपस्थित होकर एक मिनी राजस्थान वहां पे खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारे उस प्रोग्राम में कोई भी सिने कलाकार नहीं था, कोई भी टीवी कलाकार नहीं था। ये हमारे अध्यक्ष जी की पूरी प्लानिंग थी। सिर्फ 3 दिन के अंदर इन्होंने ये कार्यक्रम लगाया और हम तमाम महिलाओं ने, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए मैं तमाम राजस्थान वासी और जिन्होंने गणगौर का उत्सव मनाया, उन तमाम राजस्थान वासियों की भी मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।